हेलो एवरीवन, आई एम आलोक। आज हम लोग दिल्ली के इम्पोर्टेंट न्यूज फिर से देखेंगे विद सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। इस वीडियो के लास्ट में आपको इंडिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ से कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ए के सिकरी इनोग्रेट्स आईडीआरसी। आईडीआरसी का फुल फॉर्म है इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर। Former Supreme Court Judge A. K. Sikri has inaugurated the Indian Dispute Resolution Center in New Delhi. न्यू दिल्ली में भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट जज ए के सिकरी ने इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर का इनोग्रेशन किया है। आइए इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। चेयरमैन ऑफ आईडीआरसी है मेहर एस राठी और हेड ऑफिस है आईडीआरसी का इन न्यू दिल्ली। आइए नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देखते हैं। इंडियन नेवी फॉर्म नवरक्षक ब्रीथेबल पीपीई किट। इंडियन नेवी ने नवरक्षक ब्रीथेबल पीपीई किट बनाया है। इंडियन नेवी हैज़ फॉर्म नवरक्षक पीपीई किट विथ इनोवेटिव ब्रीथेबल फैब्रिक मटेरियल। उन्होंने ये नवरक्षक पीपीई किट ब्रीथेबल फैब्रिक मटेरियल से बनाया है। दिस पीपीई किट प्रोवाइड comfort to the healthcare workers working against COVID-19 pandemic, wearing multi-layer overall PPE treating patient within the hot and the humid condition for quite 12 hours। ये पीपीई किट उन हेल्थ वर्कर्स को बहुत ही कंफर्ट पहुंचाएगा जो 12-12 घंटे तक हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में पीपीई किट पहन के कोविड-19 के पेशेंट का इलाज करते हैं। आइए इस न्यूज़ के कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं कि चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे 25 मई। 25 मई को हम लोग इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे ये ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 25 मई एवरी ईयर विद द फॉरगेट मी नॉट फ्लावर एज इट्स emblem। This day observed for missing children who have found their home, remember those that are victims of crime and continue effort to seek out those that are still missing। इस दिन हम उस मिसिंग चिल्ड्रन के बारे में जानते हैं जो कि अपने घर को पहुंच पाए और वैसे चिल्ड्रन के बारे में भी जो कि अभी तक मिसिंग है। इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखते हैं। आईसीएमईसी। आईसीएमईसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन। इसका हेडक्वार्टर है अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया यूएस और चेयरमैन ऑफ आईसीएमईसी हैं डॉक्टर फ्रांच बी हुमर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वर्ल्ड थायराइड डे सेलिब्रेटेड ऑन 25 मई। वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 25 मई एवरी ईयर। हर साल 25 मई को हम लोग वर्ल्ड थायराइड डे मनाते हैं। द मेन पर्पस ऑफ द वर्ल्ड थायराइड डे इज टू अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ थायराइड एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द थायराइड डिजीज। मेन पर्पस ये थायराइड डे मनाने का है कि थायराइड के इम्पोर्टेंट उसके प्रिवेंशन और उसके ट्रीटमेंट के बारे में लोगों को बताया जा सके। और इस डे इज एस्टेब्लिश्ड इन 2008। 2008 को ये डे एस्टेब्लिश किया गया था। जापानीज प्रो रेसलर हन्ना किमोरा पासेस अवे। जापानीज प्रोफेशनल रेसलर हन्ना कुमोरा पासेस अवे। जापान की जो प्रोफेशनल रेसलर हन्ना किमोरा थी वो अब नहीं रही। She won her first title at the Japan Pro Wrestling Junior Plate in 2016। 2016 में इन्होंने अपना फर्स्ट टाइटल जीता था। Join Stardom in 2019। According to the report, she became a target of online bullying over her role on the Terrace House show
on Netflix. Next news है कि बॉलीवुड एक्टर मोहित बाघेल passes away. बॉलीवुड एक्टर मोहित बाघेल passes away due to कैंसर. कैंसर के कारण हमारे बॉलीवुड एक्टर मोहित बाघेल अब नहीं रहे. सी स्टार्ट हिज कैरियर विद द कॉमेडी शो छोटे मियाँ. छोटे मियाँ कॉमेडी शो से इन्होंने अपना कैरियर का स्टार्ट किया था. ही वॉज बेस्ट नोन फॉर प्लेइंग अमर चौधरी इन सुपरस्टार सलमान खान्स रेडी. सलमान खान की मूवी रेडी में इन्होंने अमर चौधरी का जो रोल निभाया था उसके लिए हम लोग इन्हें हमेशा याद करेंगे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग देखते हैं. फॉर्मर इंटर कोच गिगी सिनोमी passes away. फॉर्मर इंटर मिलान कोच गिगी सिनोमी who led a Ronaldo inspired team to UEFA Union of European Football Association Cup glory in 1998 passes away. He was an Italian football official, player and manager. He was awarded the Pancina d'Or as the best Italian coach. इस न्यूज़ में बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इस तरह पूछा जाता है कि गिगी सिनोमी किस खेल से रिलेटेड है. तो गिगी सिनोमी फुटबॉल से रिलेटेड है. और गिगी सिनोमी किस कंट्री से बिलोंग करते हैं. तो गिगी सिनोमी इटली से बिलोंग करते हैं. बस इतना ही. नेक्स्ट न्यूज़ हम लोग देखते हैं. अमेरिकन टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन अनाउंसेस रिटायरमेंट. अमेरिका की जो टेनिस स्टार प्लेयर है जेमी हैम्पटन ने अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है. अमेरिकन टेनिस प्लेयर जेमी हैम्पटन हैज़ प्रोक्लेम्ड दैट ही इज़ टेकिंग रिटायरमेंट फ्रॉम द प्रोफेशनल टेनिस. Former world top 25 player played her last official match 6 years ago when she was ranked 24th in the world. Next important news है कि 440 मीटर लॉन्ग टनल अंडर चार धाम परियोजना इन चंबा इनोग्रेटेड. चंबा में चार धाम परियोजना के अंतर्गत 440 मीटर लॉन्ग टनल का इनोग्रेशन किया गया है. Union Minister for Road Transport Nitin Gadkari has inaugurated the 440-meter long tunnel. यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड एंड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने 440 मीटर लॉन्ग टनल का इनोग्रेशन किया है. इट विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द टाइम टेकन बाय ट्रेवलर ऑन द ऋषिकेश धारासू एंड गंगोत्री स्टेज ऑफ द चार धाम हाईवे NH94. द टनल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. ये टनल जो है वो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है. एडिशनल इंफॉर्मेशन में है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एम मिस्टर VK सिंह. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि LIC लॉन्चेस PM वाया वंदना योजना फॉर सीनियर सिटीजन. LIC का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ मॉडिफाइड प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन. ये जो स्कीम है वो मेनली सीनियर सिटीजन के लिए है. दिस प्लान स्टार्ट फ्रॉम May 26 फॉर द 3 फाइनेंशियल ईयर अप टू 31 मार्च 2023. ये जो प्लान स्टार्ट होगा 26 मई से 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो कि 31 मार्च 2023 तक चलेगा. तो पॉलिसी टर्म इज़ ऑफ 10 ईयर. ये पॉलिसी का टर्म 10 साल है और द स्कीम विल प्रोवाइड एन एश्योर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 7.40% और रेट ऑफ रिटर्न आपको 7.40% मिलेगा. एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि हेड ऑफिस ऑफ LIC है मुंबई महाराष्ट्र. चेयरमैन ऑफ LIC हैं MR कुमार. और LIC कब बना था. LIC एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 सितंबर 1956. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि राजीव जोशी विंस NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020. राजीव जोशी ने NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है. राजीव जोशी हैज़ बेग द प्रेस्टिजियस NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2020 for his contribution to advancing the electronic industry and improving artificial intelligence capability. Artificial
इंटेलिजेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को एडवांस करने में जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, उनके कारण इन्हें NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मेजर सुमन गवानी टू बी ऑनर्ड विद UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड। मेजर सुमन गवामी को ऑनर किया गया है मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से। इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर सुमन गवामी is going to awarded the UN military gender advocate of the year 2019. She was stationed in South Sudan under the United Nations mission. Next important news है PK नायर become new Indian ambassador to Niger. PK नायर को नाइजर का न्यू इंडियन एम्बेसडर बनाया गया है। The government of India has announced the appointment of Prem K. Nair as Indian ambassador to the Republic of Niger. He will replace राजेश अग्रवाल। अब वो राजेश अग्रवाल की जगह नए इंडियन ब्रांड एम्बेसडर हैं नाइजर के। एडिशनल इंफॉर्मेशन है कैपिटल ऑफ नाइजर। नाइजर जो कंट्री है उसका कैपिटल है नाइमी। करेंसी है करेंसी ऑफ नाइजर वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक। और प्रेसिडेंट ऑफ नाइजर हैं महामादाऊ यूसुफ। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नासा रीनेम इट टेलीस्कोप आफ्टर मदर ऑफ हम्बल नैन्सी ग्रेस रोमन। नासा ने नैन्सी ग्रेस रोमन के ऑनर में अपने टेलीस्कोप का नाम चेंज कर दिया। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ रीनेम इट्स नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप in honor of Nancy Grace Roman. Nancy Grace Roman is the US Space Agency first chief astronomer who paved the way for a space telescope focused on the broader universe. Nancy Grace Roman US Space Agency की फर्स्ट चीफ एस्ट्रोनॉमर है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि क्लासिकल म्यूजिशियन श्यामाला भावे passes away. Classical musician Syama G. Bhave, who was having an equal command over Hindustani as well Carnatic music, passes away. Classical musician Syama J. Bhave, जिनके पास हिंदुस्तानी और कार्नाटिक म्यूजिक का इक्वल कमांड था, वो अब नहीं रहे। She had also composed music in the first संस्कृत सीरियल टाइटल कादम्बरी। इंडिया का जो फर्स्ट संस्कृत सीरियल कादम्बरी था इन्होंने म्यूजिक दिया था। The renowned vocalist was honored with the title of Ubhaya Gana Vidushi and also composed music for some film including the first Sanskrit film Adi Shankaracharya। इंडिया का जो फर्स्ट संस्कृत फिल्म आदि शंकराचार्य था उसमें भी इन्होंने म्यूजिक दिया था। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि फेसबुक लॉन्चेज कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप। A calling application named CatchUp has been launched by the social media manager Facebook to coordinate call timing with friend and family members. फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ कॉल टाइमिंग का कोऑर्डिनेट करने के लिए फेसबुक ने कैचअप एप्लीकेशन लॉन्च किया है एंड विल इनेबल यूजर टू चेक अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम विद द ग्रुप ऑफ अप टू 8 पीपल। 8 लोगों तक आप टाइम चेक कर सकते हैं कि वो अवेलेबल है कि नहीं। द यूज़र विल बी एबल टू अवेल द सर्विस ऑफ द कॉलिंग एप्लीकेशन विद देयर एग्जिस्टिंग फेसबुक अकाउंट। जो आपका फेसबुक अकाउंट से उससे ही आप इस एप्लीकेशन को सर्विस को ले पाएंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फेसबुक, सब जानते हैं मार्क जुकरबर्ग, और फेसबुक का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि NGMA
commemorate 115 birth anniversary of Ram Kinkar Base. The National Gallery of Modern Art (NGMA) organized a virtual tour to commemorate the 115th birth anniversary of iconic artist Ram Kinkar Base. The virtual tour was titled as Ram Kinkar Base. Ram Kinkar Base was one of the most seminal artists of modern India. He was honored with the Padma Bhushan Award by Government of India in 1970 for his irrefutable contribution to Indian art. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट हैं अद्वैता चरण गदानायक। अब हम लोग इंडिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखेंगे। इंडिया was one of the richest country till the time of British rule in the early 17th century. अर्ली 17th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल तक इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री था। क्रिस्टोफर कोलंबस अट्रैक्टेड बाय इंडियाज वेल्थ से अट्रैक्ट होकर हैड कम लुकिंग फॉर सी रूट टू इंडिया व्हेन ही डिस्कवर्ड अमेरिका बाय मिस्टेक। क्रिस्टोफर कोलंबस इंडियाज वेल्थ से अट्रैक्ट होकर इंडिया जाने के लिए सी रूट को खोजने के लिए आया और गलती से वो अमेरिका पहुंच गया और उसने अमेरिका का डिस्कवर कर लिया। आप क्रिस्टोफर कोलंबस की पिक्चर आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि द आर्ट ऑफ नेविगेशन एंड नेविगेटिंग वॉज बोर्न इन द रिवर सिंध ओवर 6000 ईयर्स एगो। 6000 साल पहले सिंध रिवर में आर्ट ऑफ नेविगेशन एंड नेविगेटिंग का बॉर्न हो गया था। द वेरी वर्ड नेविगेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड नवगाति एंड द वर्ड नेवी इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड नाव। नेविगेशन जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड नवगाति से डिराइव हुआ है और नेवी वर्ड जो है वो संस्कृत वर्ड नाव से डिराइव हुआ है। द लास्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वास्कराचार्य राइटली कैलकुलेटेड द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू ऑर्बिट द सन 100 ऑफ ईयर्स बिफोर द एस्ट्रोनॉमर स्मार्ट। कई सौ साल पहले ही उन्होंने राइटली कैलकुलेट करके टाइम बता दिया था कि पृथ्वी को सूर्य के चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है। अकॉर्डिंग टू हिज कैलकुलेशन द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू ऑर्बिट द सन वाज 365.25875x484 डेज। तो आप देख सकते हैं हमारे देश में कितने महान महान लोग हैं जो कि बहुत पहले ही इन्होंने राइटली कैलकुलेट करके बता दिया था कि अर्थ को सन के चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूज़ और नए फैक्ट्स के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।